भाई जिस चीज का हम इंतजार इतने टाइम से कर रहे थे, मतलब भाई कितने ही ज्यादा टाइम से कर रहे थे, वो फाइनली होने जा रही है। लुकिज्म चैप्टर 621 में हमें वो देखने को मिला जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। सारी टीम्स इकट्ठी हो चुकी हैं। लुकिज्म चैप्टर 621 में हमने देखा कि बहुत सब मतलब भाई कितने ही सारे बंदे अब फीस्ट गैंग के साथ आ चुके हैं। एंड उन सबको लीड कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स हमारा गैब्रियन किम। एंड भाई वो टीम क्या ही टीम बना दी, मतलब हर एक टाइप का बंदा, हर एक ताकतवर बंदा वहां आ चुका है। और भाई सिर्फ यही नहीं, दूसरी तरफ शिनगन यामाजाकी भी अपनी टीम के साथ बैठा है और वो भी आ रहा है कोरिया। और अब फाइनली जीरो जनरेशन की वो फाइट होने वाली है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में तुम्हें यही बताऊंगा कि इस पूरी फाइनल बैटल आर्क में क्या क्या होने वाला है, मतलब अब से लेके एंड तक इस आर्क के क्या क्या चीजें होने की पॉसिबिलिटीज हैं। वैसे तुम बहुत सारी चीजें बहुत पहले ही पता लग चुकी थी, मतलब आर्क शुरू होने से पहले, लेकिन बहुत सारी चीजों की हम प्रेडिक्शन थ्योरी भी करने वाले हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। सो भाई चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं करंट सिचुएशन को। जीरो जनरेशन के मेजर जो प्लेयर्स हैं वो सब भाई इकट्ठे हो चुके हैं। मतलब समझ लो कोरिया वर्सेस यहाँ पे यामाजाकी होने वाला है। इस पूरी जनरेशन के मतलब सारे जीरो जनरेशन के फाइटर यहाँ पे सब के सब इकट्ठे हो चुके हैं। और सब किसके साथ हैं? गैब्रियन किम के साथ हैं। मतलब इन सबको हमारा गैब्रियन किम लीड करने वाला है। और यही लगता है कि मुझे पूरे इस आर्क का सबसे पहला फेस होने वाला है सारी टीम को अलायंस बनाना, मतलब सबको इकट्ठा करना, जो कि ऑफकोर्स हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें शायद अभी भी बाकी हैं। क्योंकि जब तक सारे फिक्शन से कमांड में नहीं आते तब तक भाई यामाजाकी इसको चैलेंज करना इम्पॉसिबल ही समझ लो। और भाई यहाँ पे सब बंदे एक तरफ इकट्ठे तो हो रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ चार्ल्स चोई कुछ अलग ही कर रहा होगा, मतलब एक अलग वाइल्ड कार्ड एंट्री जो भी करंटली चल रहा है उन चीज से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। चार्ल्स की लॉयल्टी भाई सिंपल नहीं है, मतलब एक साइड है गैब्रियन किम का ग्रुप और दूसरी साइड है यामाजाकी का ग्रुप और बीच में चार्ल्स चोई। रिसेंट चैप्टर में चेंजी बुक का चार्ल्स के साथ आना, उसे दोनों साइड के बीच गेम खेलने की अपॉर्चुनिटी देना पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट लगता है। मेरी भाई प्रेडिक्शन यही रहेगी, मतलब थ्योरी यही रहेगी कि चार्ल्स पहले ही इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। मतलब वो दोनों साइड सोच रहा है कि उसे गैब्रियन किम के साथ रह के क्या मिलेगा और भाई यामाजाकी मतलब शिनगन के साथ रह के क्या मिलेगा। वॉर खत्म होने के बाद पावर किसके पास होगी, ये सबसे बड़ी चीज जो चार्ल्स सोच रहा है। मतलब चार्ल्स को इतना ही पता है कि इन दोनों में कोई भी अगर सर्वाइव कर गया तो उसके पास इंफॉर्मेशन और कनेक्शन दोनों होंगे। और यही चीज चार्ल्स चोई को आगे जाके वो आदमी बनाएगी जिसे हम प्रेजेंट टाइम में जानते हैं। मतलब बंदे को ऑब्जेक्टिव सिंपल है, वॉर के बाद भी भाई कंट्रोल करना है दुनिया को। मतलब चैन बी बॉक की भाई जो कन्वर्सेशन हुई है चार्ल्स से वो नॉर्मल नहीं है। मतलब इतने से छोटे टाइम के लिए उस बंदे को आखिर क्यों लाई जाएगा? वो बंदा चार्ल्स चोई को काफी सारी चीजों से कनेक्ट जरूर करवाएगा, जैसे कि भाई गवर्नमेंट से या फिर यामाजाकी से। और अगर ये थ्योरी सच होती है, चैन की बुक पूरी फील्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं होगा, लेकिन बैकग्राउंड में मतलब बैटल फील्ड के पीछे वो बंदा पूरा मास्टरमाइंड बंदा होगा। अब बात करते हैं रियल जीरो जनरेशन शोकेस के बारे में। मतलब वही पूरे जीरो जनरेशन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जीरो जनरेशन की रियल फाइट। इसे मैं शोकेस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिन बंदों को हम लेजेंड्स जानते हैं, मतलब जिन्हें हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि बंदे भाई क्या चीज है, जिनके बारे में जानते तक नहीं थे, उन्हें अब देखने वाले हैं। और पीटी जो वही करेगा जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। हर एक बंदे को उनका प्रॉपर टाइम देना, मतलब हमें इंडिविजुअल फाइट भी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हर एक ट्रैक्टर की अच्छी तरह पावर्स देखने को मिलेगी। और हमें ये भी जानने को मिलेगा क्यों भाई गैब्रियन किम को भाई इस जनरेशन का लेजेंड कहते हैं, क्यों उसे टॉप मानते हैं कि भाई इस बंदे ज्यादा ताकतवर कोई हो ही सकता था। लेकिन हम इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इतनी सारी जनरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, इतने सारे लेजेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यामाजाकी की तरफ क्या है? सिर्फ शिनगन और शिनतारो? नहीं भाई, ये भाई पूरी गैंग, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब हम इसे गैंग नहीं कह सकते, इसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही कहना पड़ेगा। मतलब कुल मिला कहूं तो फर्स्ट फाइट जब भी शुरू होगी तो पहला फेज जाएगा बिल्कुल कोरियन फिक्शन की तरफ, मतलब गैब्रियन किम की साइड। लेकिन फिर करेंगे यामाजाकी कमबैक, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ यहाँ पे शिनगन अकेला आने वाला है। उसके पीछे बहुत सारी गैंग है जिनके फेस हमें अभी तक नहीं दिखाई, जिन्हें अभी तक हाइड करके रखा जाता है। क्योंकि अगर फीस्ट गैंग, हमें पता है देखो फीस्ट गैंग जरूर जीतेगी इस फाइट में, क्योंकि हमें पहले ही पता लग गया है। लेकिन अगर शुरुआत में इन्हें हरवाते ही दिखाए, मतलब शुरू से लेकर एंड तक बस हारते रहो, तो भाई ये मीनिंगलेस लगेगा। मतलब यामाजाकी इसका रुक का जो है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगा। पीटीजे पहले हीरोज को एडवांटेज देगा, मतलब उन्हें थोड़ा ज्यादा पावर अप दिखाएगा, लेकिन उसके बाद में जो होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। मतलब बाद में यामाजाकी जो कमबैक करेंगे वो देखने लायक होगा। लेकिन जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि इस फाइट में चार्ल्स का क्या मोटिव है, क्योंकि मोस्टली हमें पता है कि चार्ल्स आगे जाके बिट्रेयल जरूर करेगा। अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा तो भाई वो सोचेगा कि भाई मैं यहाँ इस साइड जाऊंगा जो ज्यादा ताकतवर है, लेकिन चार्ल्स भाई ऐसा नहीं सोचता है। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ल्स दो बारी खेलेगा, मतलब इन्फॉर्मेशन यामाजाकी को मिलेगी, इन्फॉर्मेशन भाई यहाँ पे फीस्ट गैंग को भी मिलेगी। और जब फाइट अपने फाइनल स्टेज पे होगी चार्ल्स अपना हुक्म का इस्तेमाल करेगा, मतलब ना यामाजाकी ना ही फीस्ट गैंग, चार्ल्स चोई खुद को चुनेगा और यही उसकी फ्यूचर की फाउंडेशन भी बनेगा। मतलब जो वॉर खत्म होने के बाद पावर वैक्यूम क्रिएट होगा, चार्ल्स उसे फिल जरूर करेगा, जिसके बाद वो बंदा कितना टॉप पे जाएगा तुम जानते ही हो। लेकिन भाई इस पूरी सीरीज में मतलब जो आगे होने वाला है, सिर्फ चार्ल्स चोई बिट्रेयल नहीं करेंगे, बहुत से बंदे हैं जो बीच बीच में बिट्रेयल करते रहेंगे। कुछ लोग यामाजाकी के डर से बिट्रेयल कर देंगे, कुछ लोग को भाई फीस्ट गैंग का यानी गैब्रियन किम का शायद खेल पसंद ना आए, उसकी लीडरशिप पसंद ना आए, जिसकी वजह से वे लोग भी बिट्रेयल कर सकते हैं। मतलब सीरीज में सिर्फ चार्ल्स चोई नहीं होगा जो बिट्रेयल शुरू करेगा, बल्कि बहुत सारे होंगे जो बिट्रेयल करेंगे। अब हमने बात तो कर ली क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन
तोड़ेगा, कौन कौन बिट्रेयल करेगा, कौन कौन क्या करने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं फाइट के क्लाइमैक्स की। फाइट कुछ इस तरह होगी कि मल्टीपल फिक्शन एक दूसरे से फाइट करेंगे, जस्ट लाइक बस समझ लो अवेंजर एंड गेम चल रही है यहाँ पे। जिस जिस फाइटर को जोन से पॉइंट ज्यादा ताकतवर लगता है वो उसके पास जाएंगे। जैसे टॉम ली भाई मोटे सांड जैसे लोगों के पास जाएगा, भाई जिन्यूंग पार भाई कम से कम तलवारबाज वाले हैं, बहुत अलग अलग टाइप के जनरेशन के बंदों के पास जाएगा। अपना चार्ल्स चोई भी भाई सबको छींकता पेटता हुआ आखिर में शिनगन के पास जाएगा, जिनमें इन दोनों की फाइट हो। और भाई गैब्रोन किम और शिनगन की बात करें तो मुझे नहीं लगता भाई गैब्रोन किम क्लियरली विनर रहेगा इस फाइट में, क्योंकि हम भी जानते हैं भाई इन दोनों के बेटे कितने ज्यादा जिद्दी हैं, तो भाई ये कितने जिंदी होने वाले हैं। इन दोनों की फाइट के बीच में कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस होगा, या फिश गैंग की वजह से या भाई शिनगन की तरफ से। कुछ ऐसा होगा जो इन दोनों को बहुत ज्यादा नीचे ले आएगी, जिसकी वजह से इनके हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो ही हारेगा। और हम भी जानते हैं भाई किसकी साइड से होने वाला है, शिनगन की साइड से होगा, क्योंकि उसके बाद ही वो डिप्रेशन में जाएगा। और जैसे ही फाइट खत्म हो जाएगी, पूरी वॉर खत्म हो जाएगी, सबके सब अलग हो जाएंगे, सारे फाइटर्स अपने घर चल जाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं अगर खत्म होने के बाद मेन फीस्ट गैंग का क्या होगा। हम इतना जानते हैं वॉर खत्म होने के बाद भी वह अंडरग्राउंड के किंग रहे थे गैब्रोन किम, तो इसका मतलब है वॉर खत्म होने के बाद भी बंदा अंडरग्राउंड किंग रहने वाला है। मतलब गुंडागर्दी अभी भी चलती रहेगी, अमन अभी भी कायम रहेगा बंदे की तरफ से। मतलब जब तक पूरी तरह बुराई खत्म नहीं होती कोरे से बंदा लड़ता रहेगा, उसके बाद हाँ जाके वो लगेगा अपनी गवर्नमेंट चीज में, मतलब पॉलिटिक्स में। लेकिन हम जानते हैं तो हैं भाई गैब्रोन किम क्या करने वाला है, लेकिन जिन्यूंग पार्क क्या करने वाला है। हमने जैसे रिसेंट चैप्टर्स में देखा है, मतलब पुराने चैप्टर्स में देखा है, जिन्यूंग पार्क एक डॉक्टर है, और जैसे हमें पता भी चला था वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन इन चीजों में पड़ गया। मतलब आगे जाके वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएगा और डॉक्टर बनेगा। और मुझे लगता है कि आम डॉक्टर नहीं बनने वाला ये बंदा, जो आगे जाके करने वाला है ना, वो डैनियल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिन्यूंग के साथ सिर्फ इतना ही नहीं होगा, जिन्यूंग के साथ और भी ज्यादा चीजें होने वाली है, जिसकी वजह से वो बंदा डिप्रेशन में जरूर जाएगा। मतलब उसकी मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा जो उसको पूरी तरीके से निचोड़ के रख दे, मतलब खत्म से कर दे अंदर तक। और मेरे ख्याल से वो जिन्यूंग के जो है जीजा, मतलब डैनियल का बाप, उसके रिलेटेड कुछ हो सकता है, क्योंकि आगे हमें कहानी में वो नहीं दिखा था, वो मर गया था। देखो हमें इतना तो पता चल गया जिन्यूंग, गैब्रोन किम और चार्ल्स चोई आगे जाके क्या करने वाले। मतलब चार्ल्स चोई के बारे में हम ज्यादा ही क्लियर हैं, लेकिन बात करते हैं टॉम ली इस मुकाम तक कैसे पहुंचेगा। हम टॉम ली को जानते हैं भाई कितना गरीब बंदा था, मतलब बैगर फैमिली से बिलोंग करता था, और वो आगे जाके इस चीज को ही खत्म करेगा, मतलब अपनी बैगरपन को बिल्कुल तरीके से अच्छी तरीके से खत्म कर देगा। और जैसे हम पता है भाई अगर ये बंदा गैंग लड़ा रहे हैं तो उनके बहुत ज्यादा पैसे तो मिलेंगे, उससे भाई हमारा टॉम ली आगे जाके एक बिजनेस खड़ा करेगा, जिसे हम जानते भी हैं। मतलब ऑफ कोर्स भाई टॉम ली अपनी गरीबी बिल्कुल खत्म कर देगा, जिस चीज से उसे नफरत थी वो आगे जाके उस चीज को ही खत्म कर देगा। ये थी पूरी इंटायर स्टोरी ऑफ लुकिज्म। मतलब मैं कुछ कुछ चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से शायद नहीं बता पाया हूं, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने जितना हो सके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या होगा, इनके कैरेक्टर्स का क्या होगा। एंड मैं 100% श्योर हूं, 70 से 80 या 90% समझ लो, मैं श्योर हूं भाई आगे जाके जो मैंने कहा यही सब चीजें होने वाली हैं इस कहानी में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।